से फिर बौखलाया है पाकिस्तान। ये बड़ी खबर, बौखलाहट में पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी भी दी है। शहबाज के विशेष सहायक ने गीदड़ भभकी दी है। पानी रोकने को बताया युद्ध की। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए अब पाकिस्तान के दूसरे फिक्र का जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले भारत ने पाकिस्तान पर वाटर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, और फिर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान को अब इसका दर्द महसूस होने लगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो युद्ध का रास्ता अपना सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति बनी है, और इस बार कारण सीमा नहीं है, ना ही कोई सैन्य मूवमेंट, बल्कि मुद्दा है पानी, सिंधु जल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधे तौर पर युद्ध की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। क्या ये वास्तव में भारत की तरफ से पानी रोकने का मसला है, या फिर पाकिस्तान अपनी आंतरिक अस्थिरता और नाकामी को छुपाने के लिए भारत को मोहरा बना रहा है? आइए इस पूरी खबर को समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर पानी को लेकर तनाव बढ़ गया है। कारण है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसके हिस्से का पानी रोका जा रहा है तो हालत युद्ध तक पहुंच सकती है। सवाल है, आखिर पानी को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया, और क्या सिंधु नदी का पानी अब दोनों देशों के रिश्ते में नया संकट बन रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की वजह पहले भी कहीं रही है, लेकिन इस बार चर्चा सीमा या कश्मीर की नहीं बल्कि पानी की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पानी पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अगर 90% से ज्यादा फसलें इंडस बेसिन पर निर्भर हैं। पानी कम होने पर फसलें सूख जाएंगी और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान में कृषि से जुड़े उद्योग जीडीपी का करीब 25% हिस्सा। पानी पर कंट्रोल से जीडीपी में 1.5 से 2% तक गिरावट आ सकती है। पाकिस्तान की 37% से ज्यादा आबादी सीधे खेती पर निर्भर है। पानी न मिलने से पंजाब और सिंध में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान का 60 से 79% हाइड्रो पावर सिंधु बेसिन से आता है। सबसे बड़ा 4888 मेगावाट वाला तरबेला बांध ठप होने से पूरे देश में बिजली संकट आ जाएगा। सिंधु नदी। पाकिस्तान के दिमाग में ये सीधी बात नहीं आती कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, लेकिन पाव पाव भर का एटम बनाने का दावा करने वाले मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सुनिए। ये जनाब पानी के लिए खून बहाने पर उतारू दिख रहे हैं, सीधे गिदड़ भभकी पर उतर आए हैं। पानी के लिए जंग लड़ेंगे, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी। जंग कहां और कैसे लड़ेंगे, इसका रोड मैप तो ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताया। सिंधु नदी प्रणाली उसके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। लेकिन ये विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया और साफ कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का साफ कहना है, जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक पुराने ढर्रे पर आगे बढ़ना मुश्किल है। यहीं से इन दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ना शुरू हो गया। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का एक बयान भी चर्चा में आया। बयान को पाकिस्तान में इस तरह देखा गया कि भारत भविष्य में अपने हिस्से के पानी का ज्यादा ये दावा किया कि अगर इस्लामाबाद को ऐसे सबूत मिलते हैं कि भारत तेजी से पाकिस्तान की जल आपूर्ति को रोकने या प्रभावित करने के लिए कदम उठा रहा है तो सैन्य कार्रवाई तक की जा सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही भयंकर जल संकट और गंभीर आंतरिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देख रही है। अब समझते हैं कि असल में विवाद क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि हुई थी।
इस संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी बेसिन से लगभग 80% पानी का अधिकार मिला है। यही पानी पाकिस्तान की पूरी कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन भारत ने अब इस संधि को सस्पेंड यानी निलंबित कर रखा है। नई दिल्ली का स्टैंड एकदम साफ है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले को भारत भूला नहीं है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के ढांचे को जड़ से खत्म नहीं करता और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित ही रहेगी। एक मांग कर अपना गुजारा कर रहे पाकिस्तान के हालात भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही खराब हो गए हैं। दुश्मन की हालत कंगाली में आटा गीला होने वाली हो गई है। हालत ये हो गई है कि आतंकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और एक एक पाकिस्तानी वहां महंगाई की मार झेल रहे हैं और उनका गुस्सा भी साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको एक एक कर दिखाएंगे। भूख मरने की नौबत आ गई है और क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी तक रोक दिया है, गर्मी से पाकिस्तान का गला सूख पड़ा है। गला तर करने के लिए पाकिस्तान भारत की तरफ आस लगाए बैठा है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। कि भारत ओछे हथकंडे अपना रहा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ज़दोकोब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, किस वजूहात की बिना पर हो रहा है? और जो एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वाटर टेररिज्म की जा रही है भारत की जानिब से। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एक पुराना मुआहदा है, उसको मुअत्तल करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर यूनाइटेड नेशन में कोई नहीं सुन रहा, अमेरिका हमारी नहीं सुन रहा, चाइना हमारा दोस्त है, वो हमारी साइड नहीं ले रहा कि सिंधु जल समझौते के निलंबन का फैसला भारत वापस ले ले। पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा है और फिर उसे सिंधु का पानी मिलने लगे ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को जैसे तैसे बचा लिया जाए, क्योंकि सिंधु के पानी पर पाकिस्तान की 90% खेती निर्भर करती है, जिससे सीधे सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और हो भी रही है। लेकिन पाकिस्तान की बची कुची जो हालत है उस पर भी वो कब तक टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि प्यासा मरने की नौबत अब पाकिस्तान की आ गई है। इसके अलावा पहले से ही कंगाली के हालात थे और अब खाने को दाने दाने का मोहताज पाकिस्तान हो रहा है। तो वाज़ेह हैं। देखिए मैं तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा काम कर दिया है जिसे पाकिस्तान के मुख्यमंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कर दिया सिंधु नदी का पानी बंद, जिसे देखकर पाकिस्तान का मुख्यमंत्री बोला कि अगर मोदी ने पानी चालू नहीं किया तो हम युद्ध पर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तान का सिंचाई का पानी बंद कर दिया है, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान दंग रह गया। बोला कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था वही है और उसी को बंद कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।